विद्यार्थियों, पिछले आपने 36 प्रश्न इसके देखे होंगे, संस्कृत विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग देख भी नहीं रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। 10वीं के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचा दें, ये इनकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक पदेन उत्तरम किस प्रकार से, तो ध्यान से देखिए। एक पदेन उत्तरम में दृष्टुम शब्द सबसे पहले दिया है, तो दृश्य धातु इसमें है और प्लस तुमुन प्रत्यय इसमें है, तो तुमुन भी लिखेंगे आंसर सही होगा, लेकिन आप दृश्य प्लस तुमुन लिखिए। मूल धातु दृश्य, दृश्य से पद से बनता है। और देखिए ध्यान से देखिए दृष्टुम कैसा बना हुआ है, बिल्कुल बहुत ध्यान से देख लीजिए। कई बार परीक्षा में दृष्टुम का ही 4 प्रकार से लिख करके ऐसे दृश्य लगा रहते हैं, ये गलत होगा। दृष्टुम में षटकोण वाला शाह आएगा, टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा मतु प्रत्यय के एक उदाहरण, तो बुद्धिमान, श्रीमान, बलवान, पहलवान, ये शब्द आते हैं। बतुब भी होता है, मतुब भी होता है, ये शब्दों में लगता है। इसके बाद तीसरा बालिका, तो बालिका का उदाहरण क्या होगा, तो बालिका का उदाहरण होगा बालिका में बालक प्लस टाप, टाप प्रत्यय का अवस्था है, तो बालिका, शिक्षिका, भाषिका, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। अच्छा, कुश्चित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, तो इसमें उत्तर आ जाएगा भक्षयम। पहले पाठ में से प्रश्न है, एक पद वाले जरूर याद करें सभी पाठों के प्रश्न उत्तर। भक्षयम, तो वस्तु कैसी मिश्रित, भक्षयम। अब इसके बाद अगला 5वां प्रश्न कौन सा है, मनुष्याणाम महान रिपु कहा, तो मनुष्याणाम महान रिपु आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, तो आलस्यम आ जाएगा इसका उत्तर। फिर दूसरा व्याघ्र अकस्मात विवेति, तो व्याघ्र मानुषात विवेति, तो मानुषात मतलब मनुष्य से व्याघ्र डरता है, इसका उत्तर हो जाएगा। शुद्ध लिखें, ताहलंत भी लिखना है। कितवतु प्रत्यय का एक उदाहरण, तो कितवतु प्रत्यय का एक उदाहरण कौन सा है, पठितवान, लिखितवान, हसितवान, गतवान, उदितवान, तवान पीछे दिखाई देगा। तो एक एक दो दो प्रत्यय सब याद रखें। अगला प्रश्न देखिए आप, आदाय इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय, तो आदाय में लेप प्रत्यय है, तो आंग प्लस आंग उपसर्ग हो जाएगा, दा धातु हो गई देने अर्थ में, और लेप प्रत्यय आपको लिखना है, तो लेप का या बसता है, तो ला और पा का लोप हो जाता। तो इस प्रकार से आप विकसित करके लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए अगला गुणवान, जो अभी अपन बतुप प्रत्यय इसमें बताया था मैंने, और मतुप भी कई बार ऑप्शन में आता है। तो बतुप प्रत्यय लिखें कि मतुप प्रत्यय लिखें, ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में अगर मतुप है तो मतुप लगा दीजिए, बतुप है तो बतुप, और बतुप नहीं है तो मतुप भी माना जाएगा। दुर्बले सुते कस्यः अधिका कृपा भवति, अब देखिए कस्य षष्ठी व्यक्ति है, तो इसमें मातु शब्द आएगा। दुर्बल पुत्र के ऊपर किसकी कृपा अधिक होती है, माता के, स्वाभाविक सी बात है, तो मातु इसमें उत्तर आएगा। जैसी प्रश्न है षष्ठी व्यक्ति में पंचमी में, वैसे ही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति, तो बाल्यकाल में क्या देता है पिता, विद्याधनम, यक्षति मतलब देता है, तो विद्या रूपी धन प्रदान करता है, तो विद्या धनम आ जाएगा। अगला है बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति, तो कीदृशान के स्थान पर क्या आ जाएगा, बरा कान। बरा कान का अर्थ क्या होता है, बिचारी, यह अधिकांश आया है, इसको नोट कर लें, बरा कान। फिर से लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद देखिए कुछ हमने वाच्य परिवर्तन के वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको आप ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ नोट करते जाइए, क्या बनेंगी, किस प्रकार से इसमें अपन बदला। और कुछ वीडियो हमने वाच्य परिवर्तन की आपको पहले डाली हैं, तो उनमें से आप ज़रूर देख लीजिए। वाच्य परिवर्तन की चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे इसकी, इसलिए अभी हम कुछ विकल्पात्मक क्वेश्चन को ही देखते हैं। तो इसके बाद आ जाइए खालिस्तान, तो खालिस्तान में देखिए तत्कृत्वा तु सुखम देयम, अत्र खालिस्तान विशेषण पद पूछा है, ऑप्शन भी दिए हैं, कई बार ऑप्शन नहीं आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, विशेषण पद, तो 2 इन्वर्टेड कोमा में दिख रहे हैं, तो सुखम देयम इनमें ही विशेषण है, तो आंसर भी सुखम लिखा है, तो इसमें विशेषण क्या आ जाएगा, सुखम देहम, तो दुखम होता तो दुखम लिख देते, सुखम है तो सुखम लिख दीजिए। दूसरा दिया है मधुराणी फलानी, इसमें विशेष पूछा है, तो फलानी क्या होगा, इसका विशेषण ऊपर भी आंसर दिया है। तो
खालिस्तान में आप जरूर देखें, अगर ऑप्शन है तो शब्द कौन से मैच खा रहे हैं खालिस्तान से, तो वो भरना है। जलम का पर्यायवाची सलिलम होता है, सलिलम पानी। समीप का हो जाएगा दूरम, मानवाय का हो जाएगा दानवाय, और विद्वान का हो जाएगा मूर्खा। तो ये पाठों से संबंधित हैं, आपके प्रश्न खालिस्तान में आते हैं, इनको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं अगले, कुछ विभक्तियाँ पूछी हैं आपसे, तो विभक्तियों पे आप ज़रूर ध्यान दें। पहला है नद्या पदे विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पर पंचमी है कि तृतीय है पूछा है, तो यहाँ पर पंचमी व्यक्ति होगी पहली वाली, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है तो पंचमी षष्ठी एक वचन में नद्या एक जैसा बनेगा, और अगर विसर्ग नहीं लगा होता तो तृतीय एक वचन हो जाता है। रामा शब्द की तृतीय व्यक्ति का रूप क्या होगा, रामेण होगा। ठीक है। फलम पदे में कौन सी व्यक्ति, फलम में प्रथमा और द्वितीय होती है, तो प्रथमा ऑप्शन में तो प्रथमा लिख देंगे। लतया पदे वचनम कहा, तो एक वचन में तृतीया का एक वचन, लतया विद्या कक्षया भाषया। प्र उपसर्ग पूर्व कौन सा शब्द बनेगा, प्रथम शब्द बनेगा। परि उपसर्ग पूर्व कौन सा बनेगा, पर्यावरण बनेगा, परावर्तन नहीं बनेगा। परि प्लस आवरण पर्यावरण, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो पर्यावरण इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम और खालिस्तान देखते हैं, कुछ विशेष खालिस्तान भी दिए हैं आपको जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। कहाँ खालिस्तान भक्ति, तो मेद्य मेद्य भक्षया, ये वाला प्रश्न हमेशा बार बार आ रहा है, इसको रट लें, याद कर लें। समानशील व्यसनेसु, ये खालिस्तान इस श्लोक में से पूछा जाता, तो सख्यम वाला इसका दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। क्रम से लिखें। कश्चित खालिस्तान बलिवर्धाभ्याम, तो कौन कृषकों को बैलों को जोत रहा था, कृषकः, तो कृषक कहा जाएगा तीसरे में। तत्र राजसिंगा नाम खालिस्तान बसती, तो राजपुत्र बसती इसमें, तो इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में, तो राजपुत्र अपन लिख लेंगे। ऊपर लिखा ना 8 करना है, इसलिए नहीं दिया है, तो राजपुत्र बसती इसमें। फिर दिया है इदानीं वायुमंडलम भृशम आ जाएगा, कौन सा शब्द जाएगा, भृशम। भृशम मतलब क्या होता है, अत्यधिक। भृशम मतलब होता है अत्यधिक, तो इसमें विषम आ जाएगा। संपत्तौ च विपत्तौ च, इसके बाद संपत्तौ च विपत्तौ च आंसर आ जाएगा। आचारा खालिस्तान प्रथमो धर्मः, त्यक्त्वा धर्म वृदाम वाचम, ये सब श्लोकों में से हैं। आवक्रता यथा चित्ते, वकः अविचलः स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठति, स्थित प्रज्ञा मतलब स्थिर रहती है उसकी बुद्धि। तो इस प्रकार से हमने लगभग 60 प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया है। सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से नोट कर लें, साथ में याद कर लें, इनके बाद कुछ भी खाली स्थान नहीं आएंगे। अगली वीडियो में हम जो ऑप्शन रह गए थे, जो हमने वाच्य परिवर्तन और अशुद्धि संशोधन के बनाए थे, इनको भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को 10वीं के विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स अवश्य करके बताएं जो भी समझ में नहीं आया हो। धन्यवाद।